क्या आप जानते हैं मुंबई शहर का इतिहास 6 करोड़ 60 लाख साल पुराना है। और गिलबर्ट हिल, जिसको अभी हेरिटेज 2 का दर्जा दिया गया, अंधेरी स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग पे है, वो हिल इटसेल्फ बताती है कि मुंबई के अंदर कैसे ये लावा फटा। ऐसे दुनिया में 2 ही हिल है, एक मुंबई में एक यूएस में है। मुंबई में इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, यूएस में इससे पैसा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट माना जाता है ह्यूमन इवोल्यूशन का। प्रखर गांधीवादी नेता गोपाल जवेरी इन दिनों मुंबई शहर और इसके आसपास की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक विरासत को बचाने और उसे लोगों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। वो जब मुंबई के भौगोलिक इतिहास की बात करते हैं तो मुंबई के जन्म की बात करते हैं। समुद्र में इस पूरी धरती का उदय आज से 6 करोड़ 60 लाख पहले फटने वाले ज्वालामुखी से हुआ था। उसके अवशेष अंधेरी की गिलबर्ट हिल और वाल्केश्वर के वानगंगा में आज भी देखने को मिल जाते हैं। हिस्ट्री में है, और आप जियोलॉजिकली मुंबई को देखोगे तो 66 मिलियन ईयर्स पहले मुंबई के अंदर वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ, और जिसका लावा से मुंबई सिटी बना। अभी ये जो ब्लैक लावा था, इसके कुछ अवशेष, क्योंकि मुंबई को काफ़ी फिलिंग किया गया, कटिंग किया गया, कंस्ट्रक्शंस हुए लास्ट 100 साल में, तो बहुत सारे अवशेष तो डिस्ट्रॉय हो गए। पर अभी भी आप संजय गांधी नेशनल पार्क में रिवर के अंदर 2.5 किलोमीटर पे जाओगे, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है आर्कियोलॉजी का कि 66 मिलियन ईयर्स पहले ये स्टोन्स यहाँ पे डेवलप हुए। और सबसे बड़ा बात है कि आप अगर बालगंगा पे जाओगे तो कुछ टेम्पल के ऊपर आपका सिंदूर लगा के उस स्टोन को भगवान समझ के पूजा जाता है आज के दिन में भी। और गिलबर्ट हिल, जिसको अभी हेरिटेज 2 का दर्जा दिया गया, अंधेरी स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग पे है, वो हिल इटसेल्फ बताती है कि मुंबई के अंदर कैसे ये लावा फटा। ऐसे दुनिया में 2 ही हिल है, एक मुंबई में एक यूएस में है। मुंबई में इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, यूएस में इससे पैसा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट माना जाता है ह्यूमन इवोल्यूशन का। तो ये हिल को बचा के, इसका हिस्ट्री यहाँ से मुंबई में चालू हुआ था, तो इट्स अ फैक्ट हिस्ट्री, नथिंग न्यू अबाउट इट। पर मुंबई यहाँ से 66 मिलियन ईयर्स से चालू हुआ। उसके बाद आज से 15,000 साल पहले मुंबई में स्टोन एज डेवलप हुआ था। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट ब्रिटिश ऑफिसर जो लैंडफिल कर रहा था ड्यूरिंग 1932 टूवर्ड्स अपना क्वीन नेकलेस का जो अपना मरीन लाइंस का एरिया है। तभी जो मिट्टी आ रही थी वो कांदीवली से आ रही, उसमें कुछ स्टोन्स थे जो डेवलप किए गए थे हथियार की तरह। तो उस स्टोन्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और वो स्टोन्स आज भी मनोरी के हिल्स के ऊपर पड़े हुए हैं। तो तभी स्टोन एज मुंबई में चालू हुआ था। और उधर स्टोन बनाने की उस जमाने में, मतलब स्टोन एज टाइम पे फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ वो अपना फिशिंग का काम करते थे, शिकार का काम कर रहे होंगे। और इतना पूरा जो आइडियोलॉजी है मुंबई का, वो वहाँ से चालू होने के बाद माना जाता है कि परशुराम जब भी क्षत्रियों से हार गए और उन्होंने जमीन वापस देनी पड़, क्षत्रियों ने वापस ले ली जब जीतने के बाद, तो उनको जमीन नहीं दी। तो जमीन नहीं थी तो उन्होंने माया से इस नगरी का एरिया बनाया। तुंगारेश्वर में उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तुंगारेश्वर नाम के राक्षस को मार के, तुंगा नाम के, वहाँ पे उन्होंने तुंगारेश्वर का बनाया। और ये माया नगरी वैसे एक स्टोरी के साथ में डेवलप होते 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 भगवान राम जब यहाँ विजिट करते और पूजा के लिए उनको समुंदर के जस्ट कुछ मीटर दूरी पे स्वीट वाटर की जरूरत पड़ती है, तो बाण के मांग के जमीन में से गंगा निकालते हैं। और वो गंगा आज भी बह रही है, आप जाके आज भी देख सकते हो। मई महीने का एंड में भी जमीन में से गंगा निकलती है वहाँ पे। और वहाँ पे कल्चर डेवलप्ड हुआ। उनको वहाँ पे शिवलिंग चाहिए थी अपने फादर का श्राद्ध डालने के लिए, तो रेत से शिवलिंग बनाई। तो उस शिवलिंग को बोलते हैं बालू से बनाई, तो मराठी में मतलब रेत को बालू बोलते थे, इसीलिए उसको बालू ईश्वर बोला गया। वक्त के साथ वो बालू ईश्वर का वाल्केश्वर हो गया, स्पेलिंग चेंज होते होते। तो आज 9,000 साल पहले से वहाँ से मंदिर हुए, इतने अटैक्स हुए, तो ये हिस्ट्री हुई। फिर बुद्धिज़्म स्टार्ट आया। ड्यूरिंग द बुद्धिज़्म इस एरिया के अंदर बोले जाता है कि सोपारा वॉज द बिगेस्ट पोर्ट। सोपारा के अंदर इवन भगवान बुद्ध विजिट किए थे। बुद्धिस्ट स्तूपा आज भी है।
अशोका का बेटा महेंद्र ने विजिट किया था जब वो श्रीलंका जा रहा था बुद्धिज़्म का प्रचार करने। तो इतना बड़ा एरिया था। जीवदानी मंदिर जहाँ आज भी है, ऐसा माना जाता है कि वो वॉच टावर था पीछे। तुंगारेश्वर और तुंगारेश्वर के पीछे भी एक जो टेम्पल है, और यहाँ बोरीवली तक का पूरा जो एरियाज है पालघर तक का, उसमें से विजन्स है पूरा कंट्रोल होता है। उसके साथ साथ बुद्धिस्ट केव्स का डेवलपमेंट हुआ, जो कनेरी केव्स है, जोगेश्वरी केव्स है, महालक्ष्मी केव्स है। महालक्ष्मी केव्स में मिंट थी कॉइन की उस जमाने में। आज भी कोई लोग वहाँ गोल्ड ढूंढते हैं तो मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरियाज है मुंबई के अंदर कि केव्स के बाद कैसे गुजरात सल्तनत कैसे फर्दर डेवलप होते होते मराठा हाउस का कंट्रोल आया, मराठास के बाद कैसे पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज के बाद ब्रिटिशर्स। गोपाल जवेरी कहते हैं कि आज अगर मुंबई को दुनिया के सामने उसी विशेषताओं के साथ पेश किया जाए तो इस शहर जैसी खूबियां दुनिया के किसी भी शहर में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ब्रिटिशर्स के बाद प्री इंडिपेंडेंट इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और द मॉडर्न इंडिया जिसके ऊपर, तो मुंबई का इसके अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट एरिया है। स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा सी वार्ड के लिए, जो हम बोलते हैं कि क्राफर्ड मार्केट से लेके अपना जो क्या बोलते हैं कि दो टाकी तक का एरिया है, और डोंगरी से लेके गिरगांव तक का एरिया, 3 के स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था, इट्स अ बिगेस्ट मॉल ऑफ द वर्ल्ड। नेम द थिंग, आप जवेरी बाजार बोलो है, आप पंचरत्न का डायमंड मार्केट बोलो तो है, आप उसमें जूइश सिनेगॉग बोलो तो है, मस्जिद बोलो तो है, पारसी फायर टेम्पल है, उसके अंदर रेड लाइट एरियाज है, उसके अंदर हमाम है। तो आज इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको जो भी चाहिए, आपको कपड़े की बाज़ार चाहिए या आपको एंटिक्स की बाज़ार चाहिए, आपको रिसाइकल मार्केट चाहिए या आपको छोटा गांव भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे विलेज भी, मझगांव विलेज भी आज भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। आप उसके अंदर आज गिरगांव का विलेज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इतना ब्यूटीफुल जो मार्केट है वो कहीं गुना बेटर है टाइम स्क्वायर से। तो इसको दुनिया की तरफ ले जाना और इसको इग्नोर करना कि इट इज़ अ बैकयार्ड ऑफ द सिटी, इट इज़ द वर्स्ट मिस्टेक मुंबई एंड द मुंबई गवर्नमेंट इज़ डूइंग। क्योंकि अगर ये चीज़ को राइट वे से फोकस किया गया, इट विल जनरेट, नॉट ओनली जनरेट द मनी फॉर द सिटी और द जॉब फॉर द सिटी, बट इट क्रिएट्स अ गुडविल इन द वर्ल्ड कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है। क्योंकि आई एम सेइंग कि मुंबई इज द ओनली सिटी, वाराणसी में बी द सिटी ऑफ टेम्पल्स, बट मुंबई इज द सिटी ऑफ रिलीजन। You name the religion and his temple is in Mumbai. It's no, I'm not talking about the mosque and the churches and the gurudwaras and the temple, but मुंबई में फायर टेम्पल है, मुंबई में सिनेगॉग है, मुंबई में चाइनीज टेम्पल है, मुंबई में जापानीज टेम्पल है। No city in the world who is having all this religious together within the city, and the Mumbai is the only city which worship the unique festival, like not only the Ganpati and the Govinda is an iconic festival, but the Eid and Diwali also a different from the world, because I promise you the Eid of Muhammad Ali Road is much better Eid than the Dubai and the Srinagar. So such a beautiful city जो सी वार्ड के अंदर दिखता है, you will never find anywhere in the world. तो ये चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। This is the small history I can tell you about the Mumbai. गोपाल जवेरी पेशे से आर्किटेक्ट हैं, लेकिन वो इसके साथ ही एक पर्यावरणवादी भी हैं। वो अपनी कई संस्थाओं के जरिए यहाँ की सभी धरोहरों के संरक्षण के साथ ही इस शहर को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाना चाहते हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।